नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शब्द को डिकोड करते हैं जिसने दशकों तक बिहार की राजनीतिक बहस को एक दिशा दी है, और वो शब्द है जंगल राज। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे पावरफुल बयान से जो आज भी बिहार की पॉलिटिक्स में खूब गूंजता है। ये बयान असल में उस दौर की एक झलक देता है जिसकी हम आज गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये जंगल राज था क्या। देखिए, जंगल राज शब्द आमतौर पर बिहार में 1990 से 2005 के बीच के 15 साल के दौर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो वक्त था जब लालू प्रसाद यादव और बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी सत्ता में थे, और इस दौर की कहानी मोटे तौर पर दो बड़े आरोपों के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का जो पहला पिलर है वो है व्यवस्था में फैले हुए करप्शन के आरोप। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से बड़े वित्तीय आरोप थे जिन्होंने इस दौर को एक तरह से परिभाषित किया। इसमें सबसे बड़ा, सबसे बदनाम मामला था चारा घोटाला। आरोप ये था कि सरकारी खजानों से फर्जी तरीके से धोखे से पैसा निकाला गया, और ये घोटाला उस दौर में करप्शन का एक प्रतीक ही बन गया। और हाँ, चारा घोटाला कोई एक केस नहीं था। इसकी स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इससे जुड़े 4 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई, और ये जो कानूनी लड़ाई थी ना, ये दशकों तक चलती रही। लेकिन करप्शन के आरोप सिर्फ चारा घोटाले तक ही नहीं रुके। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब एक और बड़ा मामला सामने आया, जिसे हम जानते हैं लैंड फॉर जॉब्स स्कैम के नाम से। इसमें सरकारी नौकरियों को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लगे। तो आरोप क्या थे? ऐसा कहा गया कि ये पूरा मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में काम करता था। पहले नौकरी चाहने वालों की पहचान होती, फिर उनसे बाजार भाव से कम कीमत पर जमीन ली जाती, और आखिर में बिना किसी पब्लिक नोटिस के उन्हें रेलवे में नौकरी दे दी जाती। और इस कथित घोटाले का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा 2023 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक दावे से लगता है। एजेंसी के मुताबिक इस मामले में अपराध से हुई कमाई लगभग 600 करोड़ रुपए आंकी गई। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भले ही ये सारी घटनाएं सालों पुरानी हो, इनकी कानूनी कार्यवाही वो आज भी पूरी तरह से एक्टिव है। अच्छा, तो ये तो हुई फाइनेंशियल करप्शन की बात, लेकिन जंगल राज की कहानी का एक दूसरा और शायद उतना ही जरूरी पहलू है लॉ एंड ऑर्डर का कथित तौर पर टूटना। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं, जो सीधे सीधे आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा था। उस वक्त का जो पब्लिक परसेप्शन था ना, वो काफी हद तक खुलेआम वसूली और एक डर के माहौल की खबरों से बना था। और ये धारणा बनी कुछ बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई घटनाओं से, जैसे कि हाई प्रोफाइल पारिवारिक शादियों के आसपास जो कुछ हुआ। इन खास आरोपों ने एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें एक ऐसे राज्य की छवि बनी जहां निजी ताकत कथित तौर पर कानून से ऊपर हो गई थी। वो दौर कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस के लिए भी जाना जाता है जिन्होंने न्याय व्यवस्था पर लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया था। 2 मामले तो खास तौर पर आज भी उस कथित अराजकता के उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं। पहला मामला है चंपा बिस्वास का। इसमें एक आईएएस अफसर की पत्नी के साथ हुए अपराध के बहुत ही चौंकाने वाले आरोप थे। लोअर कोर्ट ने आरोपी को दोषी भी ठहराया, लेकिन बाद में हाईकोर्ट से बरी हो जाने की वजह से इस मामले के कानूनी नतीजे पर बहुत से सवाल खड़े हुए। और फिर 1999 में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की रहस्यमयी मौतों ने एक हाई लेवल कवर अप के आरोपों को जन्म दिया। ये केस सबूतों और उस जगह के कारण और भी कुख्यात हो गया जहां से शव बरामद हुए थे। इस केस की टाइमलाइन को अगर देखें तो साफ समझ आता है कि इसमें पॉलिटिकल दखलंदाजी और न्याय की नाकामी के आरोप क्यों लगे। पुलिस ने तो झट से इसे आत्महत्या बता दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सुसाइड थ्योरी को ही झुठला दिया। पब्लिक के गुस्से के बाद केस सीबीआई को गया, लेकिन सच ये है कि आज तक ये केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था एक ऐसा माहौल जहां नौकरियां राज्य से बाहर जा रही थी, नई इंडस्ट्रीज आने से कतरा रही थीं, और आम परिवार एक डर के साए में जी रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने दशक बीत जाने के बाद भी ये दौर आज भी बिहार की राजनीतिक बातचीत में इतना जिंदा क्यों है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये दौर सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक जीता जागता हिस्सा है। इसके कानूनी मामले दशकों तक चले, जिससे ये पब्लिक की याद में बना रहा,
और आज भी जब सुरक्षा, विकास और गवर्नेंस की बात आती है तो इस दौर की विरासत वोटर्स की चिंताओं को आकार देती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी राज्य का अतीत उसके भविष्य पर कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है।